हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के तीसरे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें हम लोगों का जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक ना बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे हम लोग। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। नाम क्या है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को हम लोग दूसरा नाम देते हैं योगात्मक अभिक्रिया, या इसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संकलन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के कई नाम होते हैं, हमने बताया आपको। संयोजन अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखे हैं जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है। दोनों जब आपस में जुड़े, आपस में कंबाइंड हुए तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी गुण होंगे न तो ये कार्बन से मिलेंगे न तो ऑक्सीजन से मिलेंगे। ठीक ना, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक ना, दूसरा हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया तो मिला हमको जल। ठीक ना, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या मिला? जल। ये भी किस में आएगा? योगात्मक अभिक्रिया में। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे बच्चों तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक ना, अगली अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। देखिए होता क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, देखिए अधिक क्रियाशील पदार्थ के जगह आप परमाणु, अणु, आयन या समूह भी लिख सकते हैं। ठीक ना, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन की अभिक्रिया Fe, आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं तो आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। आयरन क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए कॉपर के जगह पे क्या आ गया? आयरन FeSO4 का निर्माण किया और कॉपर धातु अलग हो गया। इसका मतलब आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील था जो कॉपर को क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर हम मेथेन की बात करें तो मेथेन में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील क्लोरीन होगा तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक ना, उसी तरह से एथिल ब्रोमाइड की बात कर ले बच्चों। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो OH समूह है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ये ब्रोमीन से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। ये ब्रोमीन को विस्थापित कर देगा और ब्रोमीन को विस्थापित करेगा तो ये बनेगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये बनेगा एथिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, अगले रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। अगली अभिक्रिया देखते हैं बच्चों। अगली अभिक्रिया हमारे पास है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अग्रिम दिशा का मतलब हो गया कि अगर किसी पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बन गया तो अब उस नए पदार्थ से अभिक्रिया फिर रिवर्स में नहीं आ सकती। ठीक ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया है KClO3, KClO3 से KCl और ऑक्सीजन बना तो अब KCl और ऑक्सीजन से फिर यह अभिक्रिया रिवर्स में नहीं आ सकती। KClO3 पुनः नहीं बन सकता। ठीक है,
तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कि और एग्जांपल लिखे हम यहाँ पर BaCl2 और Na2SO4, ठीक ना, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए यहाँ से NaCl बन जाएगा और ये जो बेरियम होगा किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट और NaCl। तो यहाँ पे एक बार ये बन गया तो फिर से ये नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि बेरियम सल्फेट यहाँ पे बच्चों एक अवक्षेप बनाता है और ये अवक्षेप बनाकर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी फिर रिएक्शन जो होगा ये रिवर्स नहीं होगा, विपरीत दिशा में नहीं जाएगी, ठीक ना। तो वह अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों अगली अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट है। इसको इंग्लिश में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। वह अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में, ठीक ना, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में, किसमें, समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है। समान परिस्थिति में अग्र दिशा में भी चलेगी और पश्चिम दिशा में भी चलेगी, ठीक ना, दोनों दिशाओं में चलती है और अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ठीक ना, अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पुनः कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 से PCl3 और Cl2 बनता है और PCl3 और Cl2 से फिर क्या बन जाता है, PCl5। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है और ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं बच्चों, अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। कोई भी एक पदार्थ या एक अणु होगा जो दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। बशर्ते अभिक्रिया कौन सी होनी चाहिए बच्चों, अभिक्रिया होनी चाहिए अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे या इसको इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जल में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। फिर यह अभिक्रिया रिवर्स में नहीं जाती है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया और यह अभिक्रिया रिवर्स में नहीं हुई, मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अगली अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं बच्चों। अगला रिएक्शन देखते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखिए इससे पहले हम लोग वियोजन अभिक्रिया से पहले अपघटन अभिक्रिया पढ़े थे। अपघटन अभिक्रिया में हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखे थे। क्या लिखे थे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अनुत्क्रमणी की जगह पे केवल उत्क्रमणी कर देंगे तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक ना। तो वियोजन अभिक्रिया में हमने आपको बताया कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उससे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक ना। जैसे PCl5 है, PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, ठीक ना। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आ रहा है और ये दो भाग में टूट रहा है, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, वियोजन अभिक्रिया में, ठीक ना। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भी टूट जाता है NH3 में और HCl में, ये भी किस में आएगा, वियोजन अभिक्रिया में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ डिसोसिएशन
रिएक्शन, ठीक ना, टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। देखिए ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है बच्चों। पहला होता है उष्मीय वियोजन, ठीक ना। उष्मीय वियोजन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, उष्मीय वियोजन का मतलब उष्मा के द्वारा वियोजन होगा। प्रकाश वियोजन का मतलब प्रकाश के द्वारा वियोजन होगा। विद्युत वियोजन का मतलब विद्युत धारा के द्वारा वियोजन होगा, ठीक ना। तो वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का वियोजन उष्मा के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया का मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा, और इसमें हम लोग अगर क्या करते हैं बच्चों, उष्मा प्रवाहित करते हैं और उष्मा के द्वारा कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे उष्मीय वियोजन। जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में टूट जाता है, तो ये किस प्रकार का वियोजन होगा, उष्मीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन की बात करते हैं, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का वियोजन प्रकाश के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशीय वियोजन। जैसे AgCl के द्वारा, AgCl जो है इसमें अगर हम प्रकाश प्रवाहित करें तो यह अभिक्रिया सिल्वर धातु में और क्लोरीन में टूट जाएगी, ठीक ना। इस अभिक्रिया में सिल्वर धातु और क्लोरीन मिलेगा हमको। तो प्रकाश के द्वारा कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्रकाशीय वियोजन। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बच्चों विद्युत वियोजन, ठीक ना। विद्युत वियोजन की अगर हम बात करें तो वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का वियोजन विद्युत धारा के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे HCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H+ और Cl- प्राप्त होगा। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम लोग आने वाले वीडियो में ऐसे ही क्रमवार से अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।